नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सोनोने। स्वागत है आपका फार्मेसी सुंदर के चैनल के इस वीडियो में। आज का विषय है हड्डियां कमजोर, कैल्शियम और विटामिन डी की सच्चाई। क्या आपको या आपके घर में किसी को घुटनों में दर्द है, चलने फिरने में तकलीफ है, कमर या टांगों में जकड़न है, बार बार फ्रैक्चर या थकान हो रहा है, तो ये सेशन आपके लिए है। आज जानेंगे कैल्शियम और विटामिन डी की सही जानकारी, कौन सी दवा कब लेनी चाहिए, घरेलू उपाय, सही खान पान और जरूरी टेस्ट कौन से हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए जानते हैं हड्डियां कमजोर क्यों होती है। शरीर में लगभग 206 हड्डियां होती है, यही हमारा स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे कि मोबाइल की बैटरी रिचार्ज करनी पड़ती है, वैसे ही हड्डियों का भी पोषण जरूरी होता है। अगर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाए तो हड्डियां धीरे धीरे खोखली और कमजोर हो जाती है। चलिए जानते हैं हड्डियां कमजोर होने के मुख्य कारण क्या है। सबसे पहला है बढ़ती उम्र, धूप में न निकलना यानी कि विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी वाली डाइट फॉलो करना, स्मोकिंग और अल्कोहल, कुछ दवाइयां जैसे कि स्टेरॉइड्स, महिलाओं में मेनोपॉज के बाद बोन लॉस होना। चलिए जानते हैं कैल्शियम की सच्चाई क्या है। सबसे पहले जानते हैं कैल्शियम का क्या काम होता है। हड्डियां और दांत को मजबूत बनाना, मांसपेशियों की मूवमेंट और नर्व और हार्ट फंक्शन नॉर्मली इसमें काम आता है। तो चलिए जानते हैं रोजाना की जरूरत क्या है। वयस्कों के लिए नॉर्मली 1000 से लेके 1200 मिलीग्राम प्रति डे यूज करना चाहिए। गर्भवती और बुजुर्ग महिलाओं के लिए 1200 से लेके 1500 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए। नेचुरल सोर्सेज की बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि दूध, दही, पनीर और हरी पत्तेदार सब्जियां, रागी और टोफू का भी इस्तेमाल खाने में करना चाहिए। सप्लीमेंट कौन कौन से होते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला है कैल्शियम कार्बोनेट। खाना खाने के बाद लेना चाहिए, जैसे कि शेलकैल 500 है, शेलकैल एचडी है, सुप्राकैल जैसे ब्रांड यूज कर सकते हैं और ये बहुत यूजफुल है और फायदेमंद है। दूसरा है कैल्शियम साइट्रेट, किसी भी समय लिया जा सकता है, जैसे कि ऑस्ट्रोकैल्शियम है, सिट्राकैल है और ये बहुत पॉपुलर ब्रांड है और यूजफुल भी है। चलिए जानते हैं टॉप ओटीसी ब्रांड्स यानी कि ओवर द काउंटर जो ब्रांड्स मिलते हैं उसके बारे में। सबसे पहला है शेलकैल 500, शेलकैल एचडी, कैल्सीमैक्स, ऑस्ट्रोकैल्शियम, कोरल कैल्शियम। ये टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है और सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है। साइड इफेक्ट्स अगर ज्यादा खाया जाए तो नॉर्मली कब्ज, गैस और उल्टी हो सकती है। किडनी स्टोन का खतरा भी हो सकता है। चलिए जानते हैं विटामिन डी की सच्चाई। विटामिन डी क्यों जरूरी है। कैल्शियम को शरीर में एब्जॉर्ब करने के लिए यूज किया जाता है। इम्यून सिस्टम और हड्डियों को मजबूती देने के लिए यूज किया जाता है। धूप से मिलने वाला विटामिन यानी कि सनशाइन विटामिन। चलिए जानते हैं सोर्सेस के बारे में। सबसे पहला है सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक 15 से 20 मिनट धूप में रहें। अंडा, मछली और मशरूम खाने में इस्तेमाल करें और सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। चलिए जानते हैं कमी के लक्षण क्या है। सबसे पहला है पैरों में दर्द होना, जल्दी थक जाना, हड्डियों में दर्द होना, नींद की समस्या आना। चलिए जानते हैं सप्लीमेंट्स के बारे में, यानी कि कौन से सप्लीमेंट्स हम ले सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं सैचेट के बारे में। अपराइज D360 के सैचेट यूज कर सकते हैं। कैल्सिरॉल 60 के सैचेट भी बहुत पॉपुलर है और बहुत फायदेमंद है। हफ्ते में एक बार लेना है और 8 हफ्ते तक कंटिन्यू करना है। दूसरा जानते हैं टैबलेट्स के बारे में। नॉर्मली डी राइज या डेपुरा टैबलेट यूज किया जाता है। इंजेक्शन की बात करें तो एराचिडोल इंजेक्शन डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। चलिए जानते हैं टेस्ट के बारे में, यानी कि कौन सी कैल्शियम टेस्ट किया जाता है। तो नॉर्मली 25 OSD ब्लड टेस्ट किया जाता है, लेवल 30 to 100 ml। चलिए जानते हैं किसे किसे जरूरत है। सबसे पहला है 40+ उम्र के लोगों के लिए बहुत जरूरत होती है। पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं के लिए कैल्शियम और विटामिन डी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इंडोर लाइफस्टाइल वाले, जैसे कि घर से बाहर नहीं निकलते, उन महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है। धूप से दूर रहने वाले लोगों को भी कैल्शियम और विटामिन डी की जरूरत होती है। किडनी, लीवर या थायराइड के मरीज को भी कैल्शियम की कमी हो सकती है। बच्चों जो कमजोर है या दुबले हैं तो उनको भी कैल्शियम और विटामिन डी की जरूरत होती है। चलिए जानते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, यानी कि हड्डियां खोखली होने वाली बीमारी। चुपचाप हड्डियों को खोखला कर देने वाली बीमारी कहा जाता है। महिलाओं में ज्यादातर दिखाई देती है। टेस्ट के बारे में बात करें तो BMD टेस्ट किया जाता है, यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी। और सिम्टम्स की बात करें तो नॉर्मली पीठ झुकना, कमजोर मांसपेशियां, मामूली चोट में फ्रैक्चर आदि सिम्टम्स दिखाई देते हैं। चलिए जानते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। नॉर्मली कैल्शियम प्लस विटामिन डी सप्लीमेंट ले सकते हैं। बाइफॉस्फोनेट डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं दवाओं का सही सेवन और सावधानियों के बारे में। सबसे पहला है कैल्शियम कार्बोनेट, नॉर्मली खाना खाने के बाद लेना चाहिए। दूसरा है कैल्शियम साइट्रेट, नॉर्मली किसी भी समय लिया जा सकता है
और तीसरा है विटामिन डी। नॉर्मली हफ्ते में एक बार लिया जा सकता है, जैसे कि 60 के IU सैचेट, और दूध के साथ लेंगे तो और बेहतर होता है। और नेक्स्ट है ज़्यादा न लें, टॉक्सिसिटी और किडनी डैमेज का खतरा हो सकता है। चलिए जानते हैं कुछ सारे गलतफहमियों के बारे में और उसके मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहला है सिर्फ दूध पीने से हड्डियां मजबूत हो जाती है। तो गाइस, ट्रूथ ये है कि कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी और मैग्नीशियम भी जरूरी होता है। दूसरा मिथ्स है धूप तो खिड़की से भी मिल जाती है। तो ट्रूथ ये है कि डायरेक्ट सनलाइट स्किन पर लगनी चाहिए। चलिए जानते हैं तीसरे मिथ्स के बारे में, यानी कि कैल्शियम की कोई लिमिट नहीं होती। तो ट्रूथ ये है कि ओवरडोज से किडनी स्टोन और हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए जानते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में और डाइट टिप्स के बारे में। सबसे पहला है रोज 15 से 30 मिनट तक धूप में बैठे रहे, व्यायाम करें, हल्की फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है, जैसे कि चलना, घूमना फिरना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना। खासकर वजन उठाने वाले व्यायाम कर सकते हैं, वॉक, योगा या स्टेयर क्लाइंबिंग कर सकते हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल से बचें। चलिए जानते हैं कैल्शियम रिच फूड्स के बारे में। पहला है दूध, पनीर और रागी का इस्तेमाल हम खाने में कर सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी, यानी कि अंडा, मछली और सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। प्रोटीन इंटेक बहुत जरूरी है, मसल भी हड्डी का सहारा है, इसके लिए हमें प्रोटीन इंटेक लेना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हड्डियां मजबूत रखने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी कितने जरूरी है। कोई भी दवा डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह से ले। सही डाइट, धूप, एक्सरसाइज और जागरूकता, यही है असली इलाज। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सजग रहिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।